ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री विष्णवे नमः। रुद्राय नमः। महादेवाय नमः। अंबिकायै नमः। ओम शांति शांति शांति। बंद कर दो, इतना मंद बुद्धि है। विचार चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का। 18वें अध्याय में आपको पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अर्जुन को अध्याय 1 से 17 तक जितनी बातें कही गई उन सब बातों का निचोड़ बताने के लिए 18वां अध्याय प्रारंभ किया। इसके पहले आपको प्रत्येक अध्याय में बताते गए कि प्रत्येक अध्याय का उसके पूर्व अध्याय से संबंध होता है, यानी कि पूर्व अध्याय में जो अंतिम श्लोक होता था उस श्लोक से संबंधित विषय अगले अध्याय में शुरू होता था और फिर बीच में कुछ और आता था, प्रसंग आता था, फिर अंतिम में कुछ और प्रसंग आता था। अब अंतिम में जो प्रसंग आता था फिर अगले अध्याय में उससे संबंधित प्रसंग आता था, यानी कि पूर्व अध्याय का अंतिम श्लोक और आगे के अध्याय का प्रथम श्लोक का आपस में कुछ न कुछ संबंध रहता है। लेकिन 17 अध्याय के बाद उसके अंतिम श्लोक का 18वें अध्याय में अथवा 18वें अध्याय का कोई संबंध, उसके अध्याय से कोई संबंध नहीं। भगवान बता रहे हैं कि सबका मैं निचोड़ बता रहा हूँ, मिक्स। अब मिक्स बताने में ज्ञान, क्रिया, कर्म, कर्ता, बुद्धि, सुख इत्यादि सबका वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया। ब्राह्मण सबके कर्मों को करते हुए भगवान ने कहा यदि आप अपने कर्मों को करते हुए शुद्ध ढंग से निष्काम भाव से अपने कर्मों को कर रहे हैं तो आपके कर्म करने मात्र से अपने कर्म को करते हुए भगवान कह रहे हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्चम, अपने कर्म में तम उस परमात्मा को आप पूजा करते हो। ठीक है। आगे भगवान ने कहा कि स्वकर्मणा सिद्धिं विन्दति मानवा, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। एक प्रश्न था कि क्या कर्म करने से सिद्धि मिल जाएगी? भगवान ने नहीं, कर्म करने से चित्त की एक स्थिति बनती है ना। जैसे देखो, तुम लोग विचार करो, तुम लोगों में से अधिकतर लोगों की स्थिति रही जब तुम लोग आए, शुरू में आते हो तो जिसको घर का अभ्यास नहीं है, सुबह 4 बजे उठना, तो भले डर के बारे सब लोग उठ जाते थे, लेकिन मन में तो थोड़ा तकलीफ, दुख, झंझट लगती थी। फिर गुरु जी ने कहा यहाँ झाड़ू लगाओ, वहाँ झाड़ू लगाओ, चलो खाना परोसो, ऐसे करो, पानी दो, ऐसे करो, उससे करो, सब कितनी अटपटा लगता था, झंझट लगती थी, है ना। अब वह कर्म करते करते चित्त स्थिर हो गया। अब गुरु जी चाहे इधर ड्यूटी लगाते, चाहे इधर लगाते, चाहे राम जी के मंदिर में ड्यूटी लगावे, चाहे शिव जी के मंदिर में ड्यूटी लगावे। जब 1650 कर्म करना शुरू कर दिया हमने, चाहे राम जी से का मंदिर कर, चाहे राम जी की पूजा कराइए, चाहे शिव जी कराइए, चाहे भैरव की कराइए, चाहे हनुमान कराइए, चाहे दुर्गा जी का कराइए, चाहे शिव जी कराइए, कोई अंतर है? चित्त स्थिर हो गया। तो चित्त में एक विशिष्ट ज्ञान अपने आप आ जाता है, वो ज्ञान स्थिरता लाता है। कैसे आया स्थिरता? कर्म करने से। जब तक नहीं कर रहे थे तब तक कैसे भागते? हमने कहा शुद्ध उपचार करना, हम गुरु जी लब्ध उपचार कर रहे थे। क्यों लब्ध उपचार कर रहे थे? उसके पीछे कामचोरी का भाव था। जब थोड़ा सा हमने रोक दिया, अब आप लोग पंचामृत बनाते हो, आज बना था, हैं? पंचामृत बनाया, भगवान का अब शुद्ध उपचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये कर्म करते करते चित्त की एक ऐसी चीज बन जाती है कि आप घर पे भी जब पूजा करोगे तो कोशिश करो कि शुद्ध उपचार से हो, क्योंकि हैबिट बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनाता है, वही संस्कार स्वभाव बनता है। ठीक। तो जब आप ब्राह्मण कर्म जो शम, दम, तप,
शम दम तपः शौचम शांति राजवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यही श्लोक है। तो इतने का जब हम पालन करेंगे तो हमारा चित्त जो है धीरे धीरे संसार के तरफ से स्थिर हो जाएगा, हट जाएगा। तब चित्त में गुरु जी जो बोलेंगे वो बहुत जल्दी पकड़ में आने लगे। तो जब गुरु जी की बात पकड़ में आने तो क्या हुआ, ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, धारण शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। तो यह जो स्वाभाविक कर्म है, भगवान ने कहा कि आप स्वाभाविक कर्म कर रहे हैं तो मेरी पूजा हो रही है। आप इस स्वाभाविक कर्म करने से आपके चित्त में एक ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हो रही है। ज्ञान प्राप्त करने की जो धारणा शक्ति है वो मजबूत हो रही है। अगर से ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हुई, उस ज्ञान निष्ठा से आप जब परमात्मा का भक्ति करोगे, उस ज्ञान निष्ठा से सब जगह परमात्मा, उस ज्ञान निष्ठा से जब परमात्मा की भक्ति करोगे, भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आप प्रसन्न होते तो वो परमा पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और जब परमा पद को प्राप्त कर लेता है तब ऐसा भक्ति करने वाला पुरुष जो होता है, करे भगवान भक्त्या माम अब जाना, उसको तत्वतः जान जाता है। इस दक्षिण नेत्र में चक्षु में बैठा हुआ जो आदित्य देवता है वो परमात्मा ही चेतन रूप में है। जो आदित्य मंडल में आदित्य है वो भी परमात्मा ही चेतन रूप में है। इस शरीर में जो जीव है वो भी चेतन वही परमात्मा ही बन गया है। इस हाथ में जो इंद्र रूपी जो इंद्रिय है वो भी परमात्मा ही है। पैर में जो चेतनता है, आंख में, नाक में, कान में जो चेतनता है वो परमात्मा ही है। तो प्रत्येक जगह वृक्ष में जो चेतनता है परमात्मा है। इस पंखे में जो चेतनता है ये किसकी है, विद्युत की है। ऐसे प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक स्थान पर आपको चैतन्यता का आभास होने लगेगा। धीरे 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 जब ऐसा चित्त बन जाएगा, उसको कहता है कि जब ऐसा होता है तो वह जब मेरे तत्व को जान लेता है तो विषय में प्रवेश कर जाता, तदंतरम उसी में प्रवेश, अर्थात ब्रह्म में ही वो प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश कैसे करता है इसका ढंग हमने बताया था। कब कैसे प्रवेश करता है, कल हमने कैसे प्रवेश बताया था। घड़ा फूट गया तो घड़े का आकाश में कैसे प्रवेश करता है, वही रह गया तो अपने को जान गया कि हम आकाश है, बस ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञान ही तो केवल जैसे का वैसे ही है, ज्ञान बदल जाएगा। अभी जो हम अपने को मरने जीने वाला समझते हैं, अभी गुरु जी ने कह दिया कि चलो तुम 11 बजे तक माटी में हो, तो परेशान हो गए, कितनी देर में खटा रहे हैं, हम थक जाएंगे। अरे मैं थकने वाला थोड़ा हूँ। जब अपने को जान जाएगा मैं निर्गुण निराकार स्वरूप, तो चाहे दिन रात कभी कुछ काम कुछ भी करना पड़े ना करना पड़े, सोते रह जाए जागते जाए, उसमें कोई अंतर, क्योंकि निष्ठा उसमें ज्ञान में आ जाएगी कि मैं चेतन हूँ, मैं ये शरीर तो है ही नहीं हूँ। सोने वाला तो शरीर है, चेतन थोड़ी सोता है। चेतन तो आहार निशम सेवा में है, रात दिन जागता है। तो चेतन नाम ही इसलिए सदैव चैतन्य है। अनिद्रा अज्ञानता है। ठीक है। भगवान कह रहा है कि इस तरह से वो भक्ति पूर्वक मुझ में प्रवेश कर जाता है। और जो मुझ में प्रवेश कर गया वो क्या हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। जो भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या, भगवान को तत्वतः जाना ही भगवान की प्राप्ति है। समझे ना। जैसे प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए, गजेंद्र के सामने भगवान गरुड़ पर बैठे आए और कूद पड़े, मीरा के सामने कृष्ण प्रकट हो गए, है ना। तो इसको भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं। जैसे आप अभी याद कर रहे हो कि गुरु जी इस समय कहाँ होंगे, तब गुरु जी आ गए, अब फिर चले गए, तो गुरु जी प्राप्त कहाँ होंगे। अब गुरु चले गए, अब खाली गुरु जी का याद करते थे, गुरु जी आए थे, हमको खूब प्रेम किया, हमको ये किया, हमको किया, चले गए। जब गुरु जी को तत्व होता है जो निर्गुण निराकार स्वरूप गुरु जी का जान जाओगे और यह समझ में आ जाएगा कि जो गुरु जी का निर्गुण निराकार स्वरूप है वही मैं हूँ, मेरे में भी वही तत्व है, गुरु जी में भी वही तत्व, एक ही तत्व है जो सब में है। जब उस तत्व को जान जाओगे तो गुरु जी के शरीर में आसक्ति रह जाएगी क्या, शरीर से आसक्ति खत्म हो जाएगी। फिर गुरु जी फोटो में रहे चाहे न रहे, ये समझ में आया गुरु जी व्यापक सब जगह है ही है। हम जो कह रहे हैं गुरु जी हमारे सुन रहे हैं बात। अगर हमको कोई कष्ट हो गया, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो गुरु जी हमको साक्षात कृपा करके उस कष्ट से दूर करते हैं, ये अनुभव होने लगेगा।
कैसे? जैसे हम परमात्मा से अपना कष्ट आके मंदिर में सुनाते हैं मूर्ति के सामने, तो लगता है ना तुम्हारा कष्ट दूर हो रहा है, महामृत्युंजय जब तुम्हारा कष्ट दूर हो रहा है। ठीक है, यही जब उसे निर्गुण निराकार स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम जहाँ ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान वही को दे रहा है। सब जगह हल्ला कर रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो रामायण में शिव जी क्या कर रहे हैं? उसके पहले का लाइन, गिरजा सभा मध्य में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। गिरजा सभा मध्य में रहा हूँ, उस सभा में मैं भी था गिरजा। अब मुझसे जब पूछा गया, अवसर पाए का मतलब मैं अपने आप में बहादुर नहीं पक करने लगा, कारण मुझसे जब पूछा गया अवसर पाई वचन एक मैंने वचन बोला, क्या? हर व्यापक सर्वत्र शब्द, सब जगह है। प्रेम जब प्रकट हूं ही मैं जाना, इसलिए तुम लोग यहीं पे भगवान को प्रेम से बुलाओ, भगवान आ जाएंगे। उसका कौन सा स्थिति हुई? जय 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 सुर नायक प्रणत पाल भगवंता, है ना? जय जय सुख है, सुख के देने वाले परमात्मा, जन सुख पालक, समस्त जन का पालन करने वाले परमात्मा, प्रणत पाल, हम आपके सामने प्रणत है, नमन कर रहे हैं आपके सामने, स्थान है, हम आपको याद कर रहे हैं, आप आइए। भगवान आए कि नहीं आए? वहां पर आकाशवाणी हुई, भगवान प्रकट हुए, मत डरो, जाओ निर्भय होकर के। मैंने पहले वचन दिया था आदित्य कश्यप को, और मनु ने भी तपस्या किया था, तो मैं आऊंगा, रावण का वध करूंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा, देवताओं को प्रसन्न करूंगा, और ब्राह्मणों को, गायों की रक्षा करूंगा। है ना भगवान? ये कब आएगा? जब आप उस परम तत्व को जान जाएंगे, तब आप कहेंगे भगवान सब जगह है। और उन देवताओं में कौन जानता था? शिव जी जानते थे भगवान के तत्व को, तत्वतः ज्ञात करो, तत्वतः जानते थे। तब उन्होंने कहना कि हर व्यापक सर्वत्र तब बताया, ठीक है। और आप देहातों में देखो, हमारे हिंदुओं में गांव के जो लोग है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको पूछो भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह है। दृढ़ विश्वास उनको, केवल रट लिए सब जगह है, उनको तत्वतः ज्ञान नहीं है कि अगर भगवान यहाँ भी है तो यहाँ कैसे मिल सकते हैं, उनको ये इसका ज्ञान नहीं है किस रूप में, लेकिन उनका विश्वास दृढ़ है कि भगवान सब जगह है। ये भी फल देता है। बिना विश्वास हो ही नहीं धर्म, बिना विश्वास के धर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो भगवान ने कहा कि जब वो ब्रह्म में प्रवेश कर गया, मुझ में प्रवेश कर गया, तो मेरा ही स्वरूप बन गया, आदि वह भी निर्गुण निराकार स्वरूप में आ गया। ऐसा जो हो जाता है, जो ब्रह्म हो जाता है, अब उसको बता रहे हैं भगवान के, जो ब्रह्म हो जाता है अब उसके लक्षण बता रहे हैं, उसकी क्षमता बता रहे हैं, वो कुछ भी करे। कल मैंने कहा था, उसके लिए कहा गया कि यम यम, वो मन में जैसे ही कुछ उसकी इच्छा हुई, अरे व्यक्ति बहुत कमजोर है, इसका तो ऐसा फला होना चाहिए, बस उसका वैसे हो जाएगा। गुरु लोगों की कृपा अगर भक्तों पर हो जाती है तो भक्त जो है कंगाल पति से आरबपति बन जाते हैं। तुलसीदास जी गए, 80 घाट पर रहते थे तुलसीदास जी, काशी में। इसमें से काशी कोई गया है? कोई नहीं गया। चलो नवरात्र के बाद काशी चलते हैं, सब लोग चला जाए काशी, ट्रेन से चलते हैं, गुरु जी के आश्रम रुका जाएगा, गंगा स्नान करो, बाबा का दर्शन करो, सब लोग एक साथ चलेंगे। जब पूजा करने के 2-3 लोग छोड़ देंगे तो 80 घाट पर रहते थे तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी भगवान के ऐसे भक्त जो आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे, है ना? शुरू से अंतर नाम से मानस पढ़िए तो वो अद्वैत गुणों की स्थिति थी, लेकिन निरंतर जो है भगवान और भक्त के भाव में, द्वैत के भाव में हमेशा अनुष्ठान करते थे। हमारे महाराज जी कहते थे कि अद्वैत तो ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय है। आप बुद्धि से समझो कि जो परमात्मा तत्व वो मेरे भीतर ही बैठा है और मैं ही हूँ। लेकिन जब भी मंदिर में जाओ
जब तक इस शरीर का अभिमान होता है तो मंदिर में जाओ तो माता के सामने मूड़ी पटक दो, जब तक जो माता में शक्ति है वो शक्ति मेरे में बैठी हुई है। लेकिन जब जाओ सामने तो मूड़ी पटको, अहंकार न रहे तुम्हारे, है ना। तो सभी संतों का अपने अपने ढंग से साधन का एक उनका तरीका था, क्योंकि अहंकार ही सबके मूल में है। जब से हमने अहंकार कर दिया शरीर में, बस हम बध गए। ऐसा अहंकार को तोड़ के हम निकल जाएंगे तो हम आकाशों हो जाएंगे, पूरे आकाश में हम ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, तो छोटा तो है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो ब्रह्म बन जाता है, अब उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदुद्यताश्रयः मत्सादात् अवाप्नोति